हेलो गाइज, मेरा नाम है विवान पार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विवान मैट म्यूजिक आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम PROS मोनेस्ट्री वर्जन इंस्टॉल करने जा रहे हैं। PROS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक लिनक्स का डिस्ट्रो है, बिल्कुल उबंटू की तरह, मंजारो की तरह। और ये PROS KDE प्लाज्मा पे बेस्ड है। ये macOS से डिज़ाइंस की कॉपी है। macOS बिग सुर इस PROS थिक सुर, macOS मोनेस्ट्री इस PROS मोनेस्ट्री, macOS कैटलीना इस PROS कैटलीना। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। और विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स मूव टू आवर PC स्क्रीन। तो हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरा चैनल है विवान मैट, और आप यहाँ पे जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिले जो भी मैं नई वीडियो डालता हूँ। अब मैंने अपने वीडियो का कस्टम URL बना दिया है youtube.com/c/vivanmat। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अब तक आपको मेरी ऑफिशियल वेबसाइट का नहीं पता तो आप जाइए vivanmat.com, मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप फीडबैक दे सकते हैं मेरे वीडियोस के बारे में, मेरी वेबसाइट के बारे में, और प्लीज़ दीजिए, इससे मेरे को पता चलेगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं और आपको मेरी वीडियोस कैसी अच्छी लगती है और कितनी अच्छी लगती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं PROS को इंस्टॉल करने के लिए। तो PROS को इंस्टॉल करने के लिए हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा वर्चुअल बॉक्स, क्योंकि हम इसे वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। आप लोग इसे VMware पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और मैं बताऊं तो VMware वर्चुअल बॉक्स से ज़्यादा अच्छा है, या फिर कहिए दोनों 50-50 हैं। कुछ फीचर्स इनके बैलेंस कर देते हैं। VMware जो वर्चुअल बॉक्स का एक्सपीरियंस देता है और आपके मेन ऑपरेटिंग सिस्टम पे शिफ्ट होने का एक्सपीरियंस है, उसके रेजोल्यूशन का एक्सपीरियंस है, वो वर्चुअल बॉक्स से ज़्यादा अच्छा है। लेकिन VMware की एक चीज़ अच्छी नहीं है कि जैसे मैं यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ, ये मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका फाइल सिस्टम है, वो यहाँ के डॉक्यूमेंट्स में एक फ़ोल्डर बना देगा VMware, और उसके अंदर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डालेगा। मैं जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स खोलूँ, मैं VMware को देखना नहीं चाहता, क्योंकि उसके अंदर नई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे को पता नहीं होती, बाई चांस मैं डिलीट कर दूँ क्या पता। और वो C ड्राइव में ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेगा, और C ड्राइव में प्रोग्राम भी इंस्टॉल होते हैं, विंडोज़ भी होता है, विंडोज़ की टेम्प्रेरी फाइल्स भी होती हैं। तो अगर मैं D ड्राइव में करना चाहूँ तो VMware नहीं देता, इसलिए मैं VMware बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता। लेकिन वर्चुअल बॉक्स ऐसा हमें करने देता है, हमें वो अपनी लोकेशन प्रेफर करने देता है, और वो जो फाइल बनाता है अपने वो ब्राउज लोकेशन में ही बनाता है जो हम उसे ब्राउज करते हैं। इसलिए ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है वर्चुअल बॉक्स के साथ, और वर्चुअल बॉक्स अच्छा है इन शॉर्ट। तो चलिए अब हम virtualbox.org पे जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद इसका वेट करेंगे, और विंडोज़ होस्ट पे जाके क्लिक करेंगे तो आपकी एक virtualbox.exe इंस्टॉल होने लगेगी। मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैं नहीं करने जा रहा। फिर PROS इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा PROS.xyz। URL बहुत ही अच्छा है, अच्छा नहीं मतलब इंटरेस्टिंग है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। PROS.xyz पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप वर्जन्स पे जा सकते हैं। वर्जन्स पे जाने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था थिक सुर, कैटलीना, वैसे यहाँ पे मोनेस्ट्री और थिक सुर अवेलेबल है, और कैटलीना भी अवेलेबल है। थिक सुर इज़ अनअवेलेबल ड्यू टू सर्वर फॉल्ट, इसलिए ये नहीं होगा। तो आप मोनेस्ट्री और कैटलीना इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सब बेटा वर्जन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब बेटा वर्जन है, और हम वर्चुअल बॉक्स में कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी वर्जन हो। और बेटा वर्जन मतलब ये सब ट्रायल में है, इनके अंदर बग्स भी हो सकते हैं, और जैसा कि मैंने थिक सुर के साथ एक्सपीरियंस किया था, इनके अंदर बग्स भी हैं। अगर आपको करना है PROS का ऑफिशियल फाइनल बिल्ड इंस्टॉल, तो आप लिखिए PROS डाउनलोड, PROS कुपर्टिना डाउनलोड। यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा, ये ऑफिशियल है और ये फाइनल बिल्ड है। यहाँ पे ये जो वेबसाइट है beta.pros.cf, ये इसके URL में है बेटा, लेकिन ये है ऑफिशियल वेबसाइट। और ये जो PROS कुपर्टिना है ये फाइनल वर्जन है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैं इस बेटा वर्जन को इंस्टॉल करने वाला हूँ। और इतने भी बग्स नहीं होते, इनफैक्ट बिल्कुल ही बग्स नहीं होते। जैसे विंडोज़ 11 को ही देख लीजिए आप, विंडोज़ 11 में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लाइसेंस एग्रीमेंट में दिया हुआ है इनसाइडर प्रोग्राम ज्वाइन करते समय कि मे बी देयर कैन बी बग्स
लेकिन मैंने कोई बग एक्सपीरियंस नहीं किया और मेरे को हो गया ऑलमोस्ट 1 मंथ तो हो गया, और मैंने तिक्सुर भी यूज़ किए हुए 2-3 वीक्स हो गए। इसलिए यहाँ पे आप मोनेस्ट्री पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड मोनेस्ट्री कीजिए, आपकी एक ISO फाइल डाउनलोड होने लगेगी 20 सेकंड के बाद। मैंने यहाँ पे अपने D ड्राइव में एक PROS नाम का फ़ोल्डर बना लिया है, जिसके अंदर एक ड्राइव है, एक सिस्टम है, ये फ़ोल्डर्स हैं, और एक PROS मोनेस्ट्री 64bit.iso है, जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। तो वर्चुअलबॉक्स इंस्टॉल हो गया, हमने ISO इंस्टॉल कर लिया, आपने मेरे वेबसाइट को देख लिया और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया। ISO इंस्टॉल करने में आपको बहुत टाइम लग सकता है, इनफैक्ट इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा इंटरनेट स्पीड 38 to 40 Mbps है, तो मेरे को ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया था। यस, तो चलिए अब खोलते हैं अपना वर्चुअल बॉक्स। तो वर्चुअल बॉक्स का लेआउट ऐसा दिखेगा, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप Ctrl+N दबा सकते हैं, यहाँ से न्यू वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से जब बड़ा बड़ा दिख रहा है तो मैं यहाँ न्यू करूँगा, नाम दे दूँगा PROS मोनेस्ट्री। तो मैंने नाम दे दिया है PROS मोनेस्ट्री, और अब मैं मशीन फ़ोल्डर को यहाँ चेंज कर दूँगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये चेंज करने देता है, ये अच्छी बात है। मैं यहाँ पे जाऊँगा D ड्राइव में PROS में एक नया बना दूँगा फ़ोल्डर मशीन। इस मशीन के ऊपर डबल क्लिक करके सेलेक्ट फ़ोल्डर कर दूँगा, तो ये मेरा मशीन का वो बन गया। अब ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से आपको लिनक्स करना है, और यहाँ पे थोड़ी कलाकारी वाली बात आती है, क्योंकि यहाँ पे आपको PROS का ऑप्शन मिलेगा नहीं, और अदर लिनक्स भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे चूज़ करना है Ubuntu 64 बिट। यस, Ubuntu 64 बिट चूज़ करते हुए नेक्स्ट पे जाना है। अब आपको रैम एलोकेट करनी है, तो रैम इन्होंने बोला है कि मिनिमम आपको 3 GB की रैम देनी है अपने सिस्टम को। मैंने 4 GB की रैम दी थी और बहुत अच्छा चल रहा था मेरा, और मैं फिर से 4 GB दूंगा 4019। अब आप ऐसा मत सोचिए कि 8 GB की तो रैम है भाई मेरे पास, 4 GB मैं इसको दे दूंगा, फिर 4 GB में मेरा क्या विंडोज़ चलेगा, तो ऐसा नहीं है। वो 4 GB लेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितने भी आपके स्टार्टअप एप्लीकेशन है या बैक एंड एप्लीकेशन है जो ऐसे पीछे चलते रहते हैं, और एप्लीकेशन है, जब आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ करें उन्हें बंद कर दें, ताकि आपका रैम यूजेस बहुत कम हो जाए। और जैसे ही वर्चुअल बॉक्स बंद करेंगे तो 8 का 8 GB आपका विंडोज़ का ही है, और विंडोज़ चाहे तो 8 GB हड़प भी सकता है, वर्चुअल बॉक्स नहीं हड़प सकता है। इसलिए आपको विंडोज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी आप देख सकते हैं मेरा 5.5 GB रैम इन यूज़ है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब भी, और मैं इसे 4 GB दूँगा। मेरे सिस्टम में अभी 5.5 यूज़ हो रहा है, तो 3 ही GB बचे हैं, लेकिन फिर भी ये एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ तो दिया हुआ है, वर्चुअल बॉक्स हमें देता है कि भाई इससे आगे मत बढ़ो, आपके मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो हमारी लिमिट है ये 5 GB है, मतलब कि उसने देख लिया कि मेरे पास 8 GB है भाई, 3 GB से कम में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल सकता, तो इससे आगे बढ़ना इज़ डेंजर, इसलिए इन्होंने रेड साइन दिखा रखा है। तो मैं इसकी बात भी मानूंगा, अपनी मनमानी भी करूँगा। 4019 4 GB का रैम देके मैं नेक्स्ट दबाऊँगा। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बोलता है द रिकमेंड साइज़ ऑफ हार्ड डिस्क इज़ 10 GB। हाँ, इनके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में भी है 10 GB, लेकिन हम करेंगे क्रिएट अ वर्चुअल डिस्क नाउ। और वर्चुअल डिस्क से एक फ़ायदा है, वो एक वर्चुअल डिस्क इमेज बना देता है, जो एक फ़ाइल होती है, छोटी सी नहीं होती, लेकिन एक ही फ़ाइल होती है, वो क्लटर्स ऑफ फाइल नहीं होती। तो VDI पे क्लिक कीजिएगा, वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज डायनामिकली अलोकेटेड, ये मेरी रिकमेंडेशन है, आप फिक्स साइज़ भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पे आता है कि आपको कितना देना है, 2 TB। 2 TB तो मेरे पास है भी नहीं, 512 GB की SSD है। अब देखो ये हो रहा है PROS मशीन। यहाँ पे मैं इसे हटा के इसको यहाँ D में जाऊँगा, अपने PROS में जाके ड्राइव में जाके इसे लोकेट कर दूँगा PROS monastery.pdi। और मैं जब तिक्सुर यूज़ कर रहा था मैंने जो उसे 50 GB दिया था, और अगर मैं अपने फाइल सिस्टम पे नज़र मारूँ तो C ड्राइव को तो हमें छेड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। ये जो मेरा D ड्राइव है इसके अंदर 195 GB है, और 195 GB का आधा होता है 97.5, तो मैं 97.5 नहीं दूंगा, उसे राउंड ऑफ करूँगा और 98 GB का इसे स्टोरेज दूंगा। यहाँ पे मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ 98, तो बहुत कम हो गया,
98 का ये तो ऑप्शन ही नहीं देने को तैयार है, लेकिन मैं ऐसे मिल जाएगा हमें 98.0। ये हमें बीच में यहाँ ले आया, तो मैं 98 GB से दूंगा, फिर भी मेरे डी ड्राइव में बहुत सारी जगह बचेगी। और ऐसा ही नहीं है कि एकदम सिस्टम इंस्टॉल होते ही 98 GB यूज़ हो जाएगा। मैं या फिर आप इसे कुछ भी कम कर सकते हैं, जैसे मैं चलो 80 GB से कर देता हूँ, दैट्स बेटर। अब हम क्रिएट करते हैं। अब आप यहाँ जाके देखिएगा कि ये जो आपका मशीन है इसके अंदर तो कुछ चीज़ें आ गई होंगी, PROS VBox, आपको इसे देखना नहीं है। और ड्राइव पे जाके देखिए कि आपकी PROS मोनेस्ट्री VDI आ गई होगी, जिसकी प्रॉपर्टीज़ में अभी आप देखेंगे ये 200 MB की है, 200 MB की नहीं 2 MB की है। ये बड़ी छोटी है लेकिन कोई बात नहीं, वो तो आप जितना अपना यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग होती जाएगी। अभी आप सेटिंग्स पे जाइएगा और थोड़ी सी हम कस्टमाइजेशन करते हैं ताकि अपना वर्चुअल बॉक्स अच्छे से चले। एडवांस पे जाके आप इसे बाई डायरेक्शनल कर दीजिए बस। फिर सिस्टम पे जाके हम ये रैम एलोकेटेड है जो है बढ़िया है, और प्रोसेसर में जाके इसे 1 CPU कर दीजिए जहाँ तक भी ग्रीन सिग्नल है। उसके बाद डिस्प्ले में जाने के बाद वीडियो मेमोरी से पूरी दे दीजिए जितनी भी है आपके कंप्यूटर में। स्टोरेज में जाने के बाद अब यहाँ पे एम्प्टी पे जाना है, इस आइकन पे क्लिक करना है, चूज़र डिस्क फाइल करनी है, और ये जो हमने PROS मोनेस्ट्री की डिस्क फाइल इंस्टॉल की थी इसे ओपन कर देना है। तो ये ओपन हो गई। और यहाँ ऑडियो पे जाना है, कुछ नहीं छेड़ना है, नेटवर्क में भी कुछ नहीं छेड़ना, सीरियल पोर्ट में भी नहीं, USB में भी नहीं, शेयर फोल्डर में नहीं, और ओके कर देना ताकि आपकी कस्टमाइजेशन सेव हो जाए। अब यहाँ पर स्टार्ट के 3 ऑप्शन है, नॉर्मल स्टार्ट, हेडलेस स्टार्ट, डिटैचेबल स्टार्ट। डिटैचेबल स्टार्ट में ये होगा कि आप अगर अपने वर्चुअल बॉक्स को बंद भी कर देंगे तो वो आपका वर्चुअल मशीन चलता रहेगा, और हेडलेस स्टार्ट में वो अब्रप्टली स्टार्ट हो जाएगा, और नॉर्मल स्टार्ट में आपके दोनों चलेंगे। मतलब कि आपको अपने इस वर्चुअल मशीन एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए। इसलिए मैं अपने सारे एप्लीकेशन बंद कर देता हूँ। OBS स्टूडियो में तो रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए नहीं कर सकता, और फिर स्टार्ट दबाता हूँ। पहली बार स्टार्ट होने में टाइम लेगा, ज़रूर लेगा, लेना भी चाहिए। यहाँ पे आप स्टार्ट कर दीजिए क्लिक करके, इसे मैक्सिमाइज़ कीजिए। ये थोड़ा बड़ा आ रहा है क्योंकि मैं एक बार पहले भी यूज़ कर चुका हूँ इसे, तो मैंने यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन बदली थी सेटिंग्स में जाके, इसलिए इतना बड़ा आ रहा है। हम यहाँ पे जाके इंग्लिश को चूज़ करेंगे, लैंग्वेज में इंग्लिश खोजेंगे पहले तो। ये रही इंग्लिश यहाँ पे, कि हमें एरो कीज से जाना पड़ेगा क्या? कोई गाइड ही नहीं है यहाँ पे। फुल स्क्रीन में आते हैं फिर पता चलता है। यस 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 मिल गया, फाइनली वी डिड इट। इंग्लिश पे जाके प्रेस कर देंगे। इंस्टॉल चेक डिस्क फॉर डिफेक्ट्स, टेस्ट मेन्यू, बूट फ्रॉम फर्स्ट हार्ड डिस्क, ट्राई विदाउट इंस्टॉलिंग। इंस्टॉल करते हैं इसे, ये ट्राई करते हैं पहले फिर इंस्टॉल करेंगे। हमें इतना भी बेसब्र नहीं होना चाहिए। ये रेजोल्यूशन थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है। मैंने आपको बताया था कि मैंने इसका रेजोल्यूशन छेड़ा है जब मैं इसका टेक्सचर वर्जन यूज़ कर रहा था, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब छेड़ दिया तो छेड़ दिया, कर भी क्या सकते हैं। अभी ये फाइल चेक कर रहा होगा, आप लोग को पता चल रहा होगा, लेकिन मेरे को भी अच्छा ये स्क्रॉल तो हो रहा है कम से कम, ठीक है। तो ये अभी इसका फाइल चेकिंग चल रहा है और ये जल्दी से अपने फाइल चेक कर लेगा, इसको जितने भी करने होंगे। यहाँ पे एक बार अपने टास्क मैनेजर पे देखते हैं कि रैम का क्या हाल है। तो रैम देखिए 7.4 GB यूज़ हो रही है, तो ठीक है, कोई इतनी भी हाई नहीं हो रही। अभी तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपना चल ही रहा है ट्रायल पे, इसलिए भी हाई हो रही होगी, उसके बाद होने लगेगी। रैम ज़्यादा यूज़ होने लगी, इसलिए मेरे को OBS स्टूडियो से भी आया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, इंस्टॉल भी कर रहे हो, मतलब रिकॉर्ड भी कर रहे हो। और तो यहाँ पे रेजोल्यूशन की तो बैंड बजी पड़ी है। पहले इसको सबसे पहले जाके इसकी रेजोल्यूशन ठीक करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं पता चल रहा। सेटिंग्स भी नहीं दिखेगी क्या अब? ओके, इन्होंने यहाँ मैकओएस वाला सॉफ्टवेयर मतलब स्पॉटलाइट फीचर दे रखा है,
यहाँ सेटिंग सर्च क्यों नहीं हो रही लेकिन, हम डिस्प्ले सर्च करते हैं, डिस्प्ले सेटिंग्स, डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन मिल गया हमें। अभी हमें पता नहीं डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन में ढंग से दिखेगा कि नहीं। ओके दिख रहा है। हम इसको जाके छोटा करेंगे, सबसे पहले बहुत छोटा कर देंगे, अप्लाई करेंगे और कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इससे। तो यहाँ पे फाइनली हमने रेजोल्यूशन को ठीक कर लिया। मैं बताता हूँ कैसे किया। व्यू पे गए, वर्चुअल स्क्रीन पे जाके हमने यहाँ पे इसे अनस्केल्ड कर दिया। वो आप अपने स्क्रीन के साथ देख सकते हैं। मेरा 14 इंच का मॉनिटर है, अगर आपका भी 14 इंच का है तो आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए अब फुल स्क्रीन में चलते हैं और अब इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। पहले तो ये मैं देखें तो ये बिल्कुल ही कॉपी है, 110% कॉपी है, 100% भी कम ही होगा इसके लिए। तो अभी मैं इसे इंस्टॉल करूँगा सबसे पहले, उसके बाद ही कुछ करूँगा। ये देखिए, द सिस्टम इज़ नॉट प्लग इन इनटू अ पावर सोर्स। कोई बात नहीं, मेरे लैपटॉप की बैटरी है इतनी। अमेरिकन इंग्लिश ही चाहिए हमें। अब नेक्स्ट क्लिक करेंगे हम। हमारा रीजन अमेरिका नहीं है, इंडियन है हम। जोन को बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। आखिरकार ये वर्चुअल मशीन है, इसमें कौन सा हमें टाइम देखना है। और यहाँ पे टेस्ट करते हैं अपना कीबोर्ड। तो ये सही है, इंग्लिश यूएस है और डिफ़ॉल्ट ठीक है, इन सबको नहीं छेड़ते। और इरेज डिस्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ पे इनक्रिप्ट सिस्टम पे जाके सिस्टम पार्टीशन को स्लैश करके या डू नॉट ये करके नेक्स्ट दबाएंगे। लेकिन नेक्स्ट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा कि इनक्रिप्ट सिस्टम को हटाना था हमें। फिर हम नेक्स्ट करेंगे और इरेज डिस्क के साथ इसे इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए इसे इंस्टॉल करने में हम करते हैं। ये रुकिए, ये ना रेजोल्यूशन ऐसे ठीक लग रहा था, लेकिन इसको हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा बड़ा तो होना ही चाहिए। व्हाट इज़ योर नेम? विवान। लॉगिन विवान से पीयर कर देते हैं। नेम ऑफ योर कंप्यूटर विवान पीयर। पासवर्ड आप लोगों को तो मैं बताऊंगा नहीं। लॉगिन ऑटोमेटिकली करेंगे। अब इंस्टॉल कर देंगे। वेलकम टू पीएरओएस इंस्टॉलर, यूज़ द माउस बटन टू गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जब तक इंस्टॉल होता है तब तक मैं ज़रा रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और आप लोग तब तक ISO डाउनलोड करते रहिए, क्योंकि उसे डाउनलोड में बड़ा टाइम लगता है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ दिखा रहा है ऑल डन, पीएरओएस मॉनेस्ट्री हैज़ बीन इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, यू मे नाउ रीस्टार्ट इनटू अ न्यू सिस्टम। तो रीस्टार्ट नाउ पे चेक करके हम डन कर देंगे। तो ये रीस्टार्ट हो रहा है, आपके सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तभी मैं रिकॉर्ड भी कर पा रहा हूँ। ये वर्चुअल बॉक्स है। वर्चुअल बॉक्स एक अच्छी, मतलब वर्चुअल बॉक्स बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ है। इससे आपके ये जो आपने किया, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपके सिस्टम को। अब देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम एंड देन प्रेस इंटर। तो इंस्टॉलेशन मीडिया तो है नहीं, तो इंटर दबाइए केवल। तो यहाँ पे ये पीएरओएस जो है लोड हो रहा है और आप खुद ही देखिए एप्पल का लोगो और पीएरओएस का लोगो, ये मतलब अच्छी वाली कॉपी कर रखी है इन्होंने। एप्पल के भी ऊपर से एक उसकी स्टिक निकलती है, यहाँ पे भी निकल रही है। बस ये पीयर थोड़ा पतला होता है, इसलिए तो इनका बिल्कुल एप्पल नहीं लग रहा, वरना बिल्कुल ही एप्पल लगता। खैर वो सब छोड़िए। देखिए ये बिल्कुल इंस्टॉल हो चुका है, लैग फ्री चल रहा है। थोड़ा लैग तो ज़रूरी फील होगा आपको, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। चाहे आप अपने सिस्टम में 512 GB का है SSD, उसमें से आप इसको 450 GB दे दीजिए। 450 इसलिए बोला क्योंकि विंडोज़ भी तो इंस्टॉल हो जाए थोड़े में। चाहे आप इसको 450 GB क्यों ना दे दीजिए, इसको आप अपनी 8 GB में से 7 GB रैम क्यों ना दे दीजिए, ये थोड़ा तो लैग आएगा। और इतनी देने की ज़रूरत भी नहीं जितना मैंने एग्जैगरेट करके बोला,
सीधा हम फाइल्स खोलते हैं। मैं सच बताऊँ तो ये जो फाइल्स खोलने पे जो इनका आ रहा है ना एनिमेशन, ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एनिमेशन दिखाने के चक्कर में ये डिले हो जा रहा है इनका थोड़ा सा। और ये इन्होंने देखो मैक वाली कास्केडिंग विंडोज़ की कॉपी कर रखी है। चलो ठीक है, बंदे ने मेहनत की है जिसने भी बनाया है। तो अब हम अदर लोकेशन पे जाते हैं, कंप्यूटर में जाके देखते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में। तो देखिए यहाँ पे 7.7 GB यूज़ हुआ है, 63.7 GB फ्री है। हमने इसे 80 GB दिया था। टोटल कैपेसिटी 75 बता रहा है, ये पता नहीं क्यों बता रहा है। अच्छा वो समझ गया मैं, इंस्टॉलेशन के समय हमने वो 2 डिस्क आ रही थी, जिनमें से एक को इरेज करके पूरा इंस्टॉल कर लिया था, दूसरे को नहीं किया था। वो बाकी वाला उसने कंज्यूम किया होगा और वो वर्चुअल बॉक्स का है। तो आप, मैं बोलता हूँ कि उसको आप छेड़ना भी मत गलती से, वरना फिर आपका वर्चुअल बॉक्स दिखाने लगेगा और पता चला आपके मेन सिस्टम में वो घुस गया। तो जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है 60 की टोटल GB 75 है। हमने 8 GB एलोकेट 80 GB से लोकेट किया था, तो 5 GB तो वर्चुअल बॉक्स रख ही सकते हैं। तो मैं इसका लाइट थीम यूज़ कर रहा था अभी तक, तो पहले इसके ब्राउज़र पे चलते हैं। तो इसका सफारी ब्राउज़र में नहीं है। इसका ब्राउज़र क्या है, अभी तो ब्लैंक पे दिखाने लगा, वरना उसका नाम दिखा रहा था। बंद करके देखते हैं क्या नाम है इसका। नाम बहुत अजीब था, एपिफानी, पता नहीं क्या नाम है, लेकिन नाम है। देख, पी मैसेजेस, पियर मैसेजेस। और ये असली लॉन्च पैड है, देखते हैं क्लिक करके। हाँ ये असली लॉन्च पैड है, अच्छा लॉन्च पैड है। मैं तो सच बताऊँ तो मेरे को बहुत मज़ा आया। इसमें एक फायरफॉक्स भी है, उसे भी यूज़ कर रहे हैं। ये सफारी की कॉपी है पूरी। चलो अपने चैनल पे चलते हैं। यहाँ पे youtube.com/c/vivanmat। तो यहाँ पे अपना चैनल आने वाला है और आ गया। यहाँ पे 110 सब्सक्राइबर हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। तो ये अच्छा है, मतलब इन्होंने सफारी, कौन सा ब्राउज़र मेरे को नहीं पता, लेकिन इन्होंने सफारी को अच्छा खासा कॉपी किया है। अब ज़रा फायरफॉक्स ब्राउज़र को भी हम देख लें। यहाँ पे देखिए स्पॉटलाइट वाला जो फीचर है इन्होंने वो भी कॉपी किया है। बहुत मस्त लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये हमारा फायरफॉक्स है, ये हमें साइन इन करने बोल रहा है, लेकिन ये भी मस्त लग रहा है। तो अभी तक तो हम इसके लाइट थीम में ब्राउज़ कर रहे थे। अभी ज़रा सेटिंग्स में जाके डार्क थीम देखते हैं कि अगर हमें डार्क थीम मिली कहीं तो। पता नहीं, हो सकता है ये भाई ऐसे ही रहे। ऐसे मैं अगर इसे डार्क करूं फिर अप्लाई करूं तो क्या होता है। ओके ओके ओके, होने लगा, अच्छी बात है। एप्लीकेशन स्टाइल पे भी जाके अभी कौन सी लगी हुई है ये तो पता भी नहीं चल रहा। ओके ये लगी हुई है, तो ये है कवांटम डार्क पे क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं। ये तो लाइट हो गई उल्टी, चलो कोई बात नहीं। तो ये जो है ऐसा है, मतलब PROS ऐसा था, ऐसा है इनफैक्ट, और ये अच्छा है। इसको हम अपना मेन ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हैं। इनफैक्ट मैं बनाता, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने उबंटू के साथ डुअल बूट करने की कोशिश की थी और विंडोज़ मेरा एक अलग ही तरीके से फंस गया था। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ। उसमें ऐसा एरर आया था। चलिए जो वीडियो आएगी उसी में डिस्कस करेंगे अब तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।